हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आप सामने देख ही रहे हो ये सारी चीज़ें लगने वाली है XUV 300 के अंदर। ओके, और ये कंप्लीट सेटअप दो पार्ट के अंदर डालूंगा मैं वीडियो। दो वीडियोस आने वाली है। पहले के अंदर मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या चीज़ क्या यूज़ में ले रहा हूँ मैं, पहला। और दूसरा सर्किट डायग्राम बताऊंगा कि कैसे मैं घर पे इंस्टॉल करूँगा। तो बिल्कुल OEM फिनिश के साथ में इंस्टॉल करने वाला हूँ। और दूसरा साथ में हमारी कोई वारंटी वर्ड नहीं होगी क्योंकि मेरी गाड़ी वारंटी में है अभी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ये वायरिंग की। तो वायरिंग जो है ये तो मैं यूज़ में लेने वाला हूँ। पुरानी मेरे पास में थी वायरिंग, ओके, पहले से। ओके, तो मैंने को नई खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो दो वायर्स है ये एम्पलीफायर से जाएंगे सबवूफर के लिए। ओके, एम्पलीफायर से सबवूफर के लिए वायरिंग होगी। तो दो सबवूफर लगाने वाला हूँ मैं, सोनी के ये वाले सील्ड सबवूफर है एक तरह से। और सबसे बेस्ट मेरे को यही बेस्ट इन क्लास लगते हैं मेरे को। गाड़ियों में जगह भी कम घेरते हैं और दो हैं, इतनी गजब बेस आने वाली है ना, मतलब गाड़ी हिलने वाली है पूरी अच्छी खासी। ओके, उसके अलावा ये है अपना इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये यूज़ में नहीं लेने वाला मैं। और ये है अपना नेगेटिव वायर, ठीक है। और ये है पॉजिटिव वाला 100 एम्पियर का फ्यूज़ ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। ओके, तो ये जो किट है ये मैं यूज़ में लेने वाला हूँ इस सोनी वाला एम्पलीफायर के लिए। इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। और जो इन्फिनिटी का एम्पलीफायर है उसके लिए जो वायरिंग जो किट है वो जब मैं दिल्ली गया था तब ऑलरेडी लगाई हुई है गाड़ी के अंदर। तो इसकी जो एक तरह से जो पावर सप्लाई वाली वायर्स है वो लगी हुई है, ठीक है। तो वो ही उसी में निकाली नहीं है मैंने, वो इसमें लग जाएगी। और इस एम्पलीफायर के लिए हम ये वाली यूज़ में लेने वाले हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें थी वो हटा दी मैंने, अब ज़्यादा क्लीन व्यू आ रहा है तो अब वाइड एंगल में हम वीडियो बना सकते हैं। हाँ जी, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो थी वायरिंग। ओके, वायरिंग के बाद आते हैं एक ये कनेक्टर, ठीक है, इसकी अभी बात करेंगे। जो वायरिंग में करने वाला हूँ एम्पलीफायर तक, और जो सबवूफर लगाते हैं एम्पलीफायर विद सबवूफर, वो वायरिंग बहुत इजी होती है। और जो हमें जैसे हम कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने वाले हैं तो कंपोनेंट्स को हम रन करने वाले हैं 4 चैनल एम्पलीफायर से। तो फैक्ट्री से वायर इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी। इसकी कहीं वीडियो नहीं आया, मैं सही बता रहा हूँ, कहीं वीडियो नहीं देखी मैंने अच्छा अपने तरीके से सारे टर्म्स के हिसाब से सर्च मार ली मैंने। वीडियोस यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो मैं ये इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ आपके सामने, और मेरे हिसाब से पहली वीडियो होगी। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, मेरे से आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इस वाले एम्पलीफायर से जो 4 कंपोनेंट स्पीकर लगाने जो है वो रन करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाली वायर यूज़ में लेने वाला हूँ। फैक्ट्री जो हमारा स्टेरियो लगा हुआ है उससे यहाँ तक वायर आएगी, और इससे जो एम्पलीफाइड होकर आवाज़ यहाँ तक जाएगी उसमें भी मैं यही वायर यूज़ में लेना। और कैसे यूज़ में लेने वाला हूँ वो आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा, वरना आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यार आप बोलोगे यार ये बेकार वायरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये प्रॉपर वायरिंग है और मैं अच्छी वाली वायर यूज़ में लेता हूँ हमेशा। आज तक मेरे तो कोई इशू आया नहीं, तो मैं यही वायर यूज़ में लेने वाला हूँ, ठीक है। स्पीकर्स की तो जो कंपोनेंट स्पीकर है वो भी इन्फिनिटी के यूज़ में लेने वाला हूँ मैं। तो स्पीकर भी मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ओके, मैं दिल्ली गया था तब इंस्टॉल करवा चुका था मैं, तो वो ऑलरेडी लगे हुए हैं अभी, ठीक है। प्रॉपर फिटिंग है उनकी और कोई वायरिंग वगैरह कटिंग नहीं हुई थी। तो इसकी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है इन्फिनिटी प्राइमस PR6510 CS हाई, ओके, और 320 वाट। तो इसका जो आउटपुट है वो है 80 वाट RMS। ओके, दो तो स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिलते हैं, 2 क्रॉसओवर मिलते हैं। ओके, और चारों गेट में कंपोनेंट लगने वाले हैं। लोग क्या करते हैं, आगे कंपोनेंट लगवा लेते हैं और पीछे नॉर्मल से स्पीकर लगा लेते हैं, तो वो वाली बात मज़े नहीं आते, सही बता रहा हूँ। आगे वालों के लिए अच्छा है, पीछे जो बैठता है ना, पीछे अच्छी आवाज़ नहीं आती है। पीछे केवल आपका बेस ही बेस सुनाई देता है उनको, और जो गाना कौन सा बज रहा है या क्या है कोई उनको समझ में ही नहीं आता, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पीछे भी आप अगर कंपोनेंट लगा लेते हो ना तो वेल एंड गुड है, एक बार खर्चा होता है लेकिन प्रॉपर आपका है ना सेटअप अच्छा वाला हो जाता है। ओके, सबवूफर की तो ये है सोनी का एक्सप्लोड 1800 वाट लिखा है, जबकि ये 420 वाट RMS का आता है। ओके, 420 वाट RMS का आता है। और ये छोटा सा देखो कितना कॉम्पैक्ट सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फ्रंट से कुछ ऐसा है और साइड में से देखो कितना पतला सा है, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से यूज़ में ले रहा हूँ मैं, 2-3 साल हो गए मेरे पास में, एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। और ये देखो सील्ड होने का ये है फ़ायदा, ये देखो बिल्कुल दबरा ही नहीं है। वरना जो नॉर्मल सबवूफर जिसमें पोर्टेड वाले सबवूफर होते हैं जिसमें होल होता है, जिसमें एयर पास होती है, वो ऐसे दब जाते हैं इजीली। इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि जब इसमें जो एग्जैक्ट बेस की फ्रीक्वेंसी जाती है ना, ये बेस उतना ही जनरेट करता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे
इसके अंदर सील्ड है ये, ठीक है, एयर पास नहीं होती कहीं से, बिल्कुल प्रॉपर पैक है, कहीं से भी एयर ना अंदर जाती है ना इससे एयर बाहर आती है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा ये है कि जितना ये जैसे ये बेस है ना, ये आगे पीछे हिलता है तो इससे क्या एयर कंप्रेस होती है। इसके अंदर क्या है, जितना हिलता है ना, और जैसे ही आप इसके अंदर जो इनपुट जाना जैसे ही इनपुट जाना बंद होता है ना, ये हाथों हाथ रुक जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये सील्ड है ना, तो इसके अंदर एयर पास नहीं होती है, ठीक है। तो अंदर से क्या इसका वैक्यूम बन जाता है, तो वो जो ये कौन है ना इसका पूरा, वो एक जगह हाथों हाथ रुक जाता है। जैसी फ्रीक्वेंसी गई ये वाइब्रेट करेगा, और जैसी रुकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनपुट जैसे जाना बंद हुआ हाथों हाथ रुक जाएगा। तो बेस एग्जैक्ट जैसे ये वाली वेव्स है ना, तो इसी वेव में बजने वाला है। और जो पोर्टेड होते हैं जिसमें छेद होता है, जिसमें से जैसे बेस ट्यूब ज़्यादातर लोग ट्यूब यूज़ में लेते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी, अंट शंट बेस आता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही पावर अपन ने इनपुट देना बंद कर देना, उसके बाद भी 1 सेकंड के लिए, बस बहुत माइक्रो सेकंड मिली सेकंड के लिए हिलता है वो, लेकिन वो एक्स्ट्रा बेस आता है। तो एग्जैक्ट वो है ना, जैसे गाना चल रहा है उसके हिसाब से बेस ना के वो एक्स्ट्रा बेस आता है उसके अंदर, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात ये इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी अपन जो इनपुट में देते हैं वही आउटपुट में देता है। और सही बता रहा हूँ, लो फ्रीक्वेंसी इतनी गजब की है ना इसकी, दोनों की, मतलब सच बता रहा हूँ। आप अगर यूज़ में लो ना, सबसे बेस्ट अगर आपको लगवाना है तो सील्ड सबवूफर ही यूज़ में लें, ओके। मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का यूज़ में लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सोनी का है ये पूरा आता है, ये आप अलग से भी परचेस करते हो, ये अलग से कर सकते हो, लेकिन ये बॉक्स भी ट्यून्ड होता है, तो ये इस सबवूफर के हिसाब से ट्यून्ड है, प्रॉपर वाला, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर नहीं पता कि कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक ये ट्यून्ड है, ओके, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट जो मेरे को चाहिए, जिस हिसाब से मैं गाने सुनता हूँ, और कम आवाज़ में भी अगर बेस की बात करें ना, तो इसका बेस आउटपुट 1 नंबर है। तो कम आवाज़ में भी बेस का आउटपुट अच्छा है। तो यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, हाई पावर सबवूफर सिस्टम, ओके। और यहाँ पे कुछ स्पेक्स हैं सोनी के, 1 सेकंड देख लेते हैं वो भी हम। तो सोनी का मॉडल नंबर है XSNW1202S। तो पीक पावर इस पर लिखी हुई है 1800 वाट, और RMS पावर है जैसे मैंने बताया था आपको 420 वाट, और रेटेड पावर है 300, और ये 4 ओम पे सपोर्ट करता है, ओके। थोड़ा सा मिट्टी विट्टी लग रही है, इसको साफ़ कर देंगे। तो सेकंड सबवूफर, 2 सबवूफर यूज़ में लेने वाला हूँ मैं, मज़े आने वाले हैं, ठीक है। पहले बैलून में लगा रखे थे मैंने, अब ये लगाऊंगा मैं XUV 300 के अंदर, क्योंकि XUV 300 क्या है, एक तरह से पूरी गाड़ी सील्ड है अच्छे से, वैक्यूम अंदर मतलब पूरा लीक नहीं होता है। और दूसरी चीज़, उसमें रेटलिंग नॉइज़ नहीं आती है। मारुति में आपको पता है क्या सीन रहता है, तो बेस से ही थोड़ी कुछ पैनल्स वगैरह बजने लग गए थे, तो ये वाला सेटअप बहुत अच्छा होने वाला है। और ऑडियो लवर्स, उनको पता ही होगा कि ये वाला कौन सा एम्पलीफायर है, ओके। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, रेस्पेक्ट टू सोनी, ओके। तो ये है सोनी का मोनोब्लॉक GS100 एम्पलीफायर, जो कि मैं 3 साल से यूज़ में ले रहा हूँ। आज तक मुझे कोई इससे शिकायत नहीं आई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये 2.5 किलो के आसपास के वेट का आता है, ओके। तो दूसरा, इससे मैं ये दोनों सबवूफर रन करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोनों सबवूफर लग जाएंगे, ओके। और दूसरा एम्पलीफायर जो मैं कंपोनेंट स्पीकर चारों चलाने के लिए यूज़ में लेने वाला हूँ, वो है ये इन्फिनिटी प्राइमस 904A। तो इसका जो आउटपुट है 90 वाट्स इंटू 4, मतलब चारों चैनल पे 90 वाट का आउटपुट देता है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि हमारी 80 वाट है स्पीकर, कंपोनेंट स्पीकर, और ये आउटपुट दे रहा है 90 वोल्ट का। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों सबवूफर के हिसाब से, ये एकदम परफेक्ट है, फुल आउटपुट देने वाला है, ये भी पूरा आउटपुट देने वाला है। तो कहीं से भी कोई चीज़ के अंदर कोई कमी रहने वाली नहीं है कि यार ये ज़्यादा अच्छे लगा दिए तो ये मैंने कम पावर का लगा दिया, या फिर ये ज़्यादा पावर का लगा के ये कम पावर का लगा दिया, ऐसा है, ठीक है। ये है हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर, ओके, इन्फिनिटी का। तो ये ग्राउंड, रिमोट वायर, और ये 12 वोल्ट, इसमें 20-20 एम्पेयर के 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, और जो हमारा मोनोब्लॉक है उसमें 30-30 एम्पेयर के 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ही चैनल है, और इसमें 4 चैनल है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये दोनों मिला के 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और इसके इनपुट की बात करें तो इनपुट में है, हम RCA केबल से भी यूज़ में ले सकते हैं, और हम हाई लेवल इनपुट भी दे सकते हैं, और सेम इसके अंदर है RCA इनपुट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हाई लेवल इनपुट भी है। तो अब जो शॉप्स वाले हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोगों को किस वे में, और मुझे चीज़ बेकार ये लगती है कि वो क्या करते हैं, जो कन्वर्टर लगाते हैं बीच में, हाई, जैसे स्पीकर की हाई पावर का जो इनपुट होता है उसको लो लेवल में करके फिर वो क्या करते हैं RCA केबल से इनपुट देते हैं। भाई आपको अगर साथ में ये चीज़ मिली है और एम्पलीफायर में अगर ऑप्शन है कि हाई लेवल इनपुट का, तो आप हाई लेवल इनपुट में केवल कुछ नहीं करना,
नॉर्मल सी फैक्ट्री से जो वायर आती है उस वायर को इसके अंदर इनपुट देना है और यहाँ से जो आउटपुट आता है यहाँ से डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट करना है। सिंपल सा है, लेकिन वो क्या करते हैं, पैसे ऐंठने के लिए JBL की कन्वर्टर लगा दिया। पता नहीं किस किस से कन्वर्टर आते हैं, मुझे पता ही नहीं। मैंने तो देखो आज तक कन्वर्टर कभी यूज़ नहीं लिया लाइफ के अंदर, ठीक है, और ना मैं कभी लूँगा। अब इतने महंगे एम खरीदे तो क्या फ़ायदा हुआ कन्वर्टर यूज़ में लेने का, मुझे ये बताओ। जब यहाँ पे आपका हाई लेवल इनपुट दिया हुआ है, और हाई लेवल इनपुट का ये फ़ायदा है कि एक तो कन्वर्टर हट गया बीच में से, डायरेक्ट जो फैक्ट्री से जो स्पीकर में इनपुट जा रहा है वो आप डायरेक्ट लेके यहाँ डाल सकते हो, मतलब इसमें इनपुट दे सकते हो आप, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और डायरेक्ट आप आउटपुट ले लो। तो कन्वर्टर ये वाले जो RCA केबल से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी, इसको यूज़ में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, और दूसरा फ़ायदा क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, जो इनपुट होगा वो डायरेक्ट मैं फैक्ट्री जो म्यूजिक सिस्टम है उससे इनपुट हाई लेवल वाला डायरेक्ट इसमें लगाऊंगा, बीच में कोई कन्वर्टर यूज़ में लेने वाला नहीं हो। सेम इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने यूज़ में ले रखा था, ओके। तो इसका फ़ायदा क्या है, इस वाले एम्पलीफायर में एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये रिमोट वायर है ना, रिमोट वायर, इससे क्या होता है कि एम्पलीफायर ऑन होता है, ठीक है। एक तरह से इसके अंदर रिले लगी होती है, ये परमानेंट करंट रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे, ठीक है। इसके अंदर रिमोट वायर लगाते हैं, जैसे हम चाबी जैसे ही गाड़ी ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में ही ये ऑन होगा, वरना ये क्या, अगर ऐसे ऑन हो गया तो पूरे दिन आपकी बैटरी खाएगा और गाड़ी दूसरे दिन आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि बैटरी तो ड्रेन हो जाएगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, रिमोट वायर दिया है, ताकि जैसे ही गाड़ी ऑन करें तो इसमें नॉर्मल सी पावर जाती है, इसलिए इतना छोटा सा ये दिया है। तो जैसे 1 एम्पियर मान लो या उससे भी कम एम्पियर के अंदर वो रिले ऑन हो जाता है, और ठीक है, तो फिर ये कनेक्शन कंप्लीट हो गई, एम्पलीफायर ऑन हो जाता है। बट इस वाले में ये रिमोट वायर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोनी के अंदर मैं इतना टाइम से लगा रहा हूँ, उसमें क्या है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंसिंग पावर ऑन हाई लेवल इनपुट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपके म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है, इसके अंदर जैसे ही आउटपुट मिलता है इस एम्पलीफायर को कि म्यूजिक सिस्टम ऑन किया है आपका, तो इसी से सेंस करके ये एम्पलीफायर ऑन भी हो जाता है। आपको रिमोट वायर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सोचो एक वायर बच गया आपका, ये बेमतलब की हेडेक बच चुकी है। तो ये वाला कुछ सेटअप रहने वाला है, ठीक है। इतना कुछ ये सब रखा है मैंने, मैं सारा खुद से इंस्टॉल करने वाला हूँ, और प्रॉपर बढ़िया टाइम लेकर इंस्टॉल करूँगा इस बार। ऐसा नहीं कि एक दिन में इंस्टॉल कर दिया जल्दबाजी में सारा ये वो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये है सिंपल सा कुछ मैंने सर्किट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, ओके। तो हम सिंपली सबसे पहले बात करते हैं जो मेरी आज की मेन चीज़ रहने वाली है, जिसकी वीडियो मुझे कहीं नहीं मिली है, वो चीज़ आप लोगों को समझाना, ओके। वो कैसे होता है उसकी वीडियो भी दिखाने वाला हूँ मैं, ओके। तो सबसे पहले बैटरी से दोनों के लिए वायर जाएगी पॉजिटिव वाली, ठीक है। बीच में फ्यूज़ लगा होगा, सीधी सी बात है, फ्यूज़ बहुत ज़रूरी है। फ्यूज़ अगर नहीं लगाओगे तो कल को अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, ट्रिप होता है, कुछ भी होता है, तो आपके गाड़ी में वायरिंग जल के आग भी लग सकती है, गाड़ी बिल्कुल टोटल हो सकती है, ठीक है। उस चीज़ के लिए हमें फ्यूज़ यूज़ में लेना है। तो 100 एम्पीयर का इसके लिए यूज़ में ले रहा हूँ मैं, और 60 एम्पीयर का इसके लिए यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। 4 एम्पीयर जो 4 चैनल एम्पलीफायर है उसके लिए, ठीक है। अब जो ये है फ्रंट लेफ्ट डोर स्पीकर, राइट लेफ्ट डोर स्पीकर, फ्रंट राइट स्पीकर और रियर राइट स्पीकर, ठीक है। तो ये ट्विटर है, ये स्पीकर है, ट्विटर स्पीकर तो कंपाउंड स्पीकर लगाया इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो इनकी वायरिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो इनकी वायरिंग जैसे हो रखी है मैं उससे कोई मतलब नहीं है, उनको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये मेरा आज का मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी क्या है, म्यूज़िक सिस्टम से जो आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट इनको जा रहा है, ठीक है, वो इनको ना जाके यहाँ के इसके पीछे कनेक्टर लगा होता है, उस कनेक्टर से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो जाके मैं वहाँ समझा दूंगा आपको, गाड़ी में प्रैक्टिकली बता दूंगा। अभी एक नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ जाओ, ताकि इजी हो जाए आपके लिए बाद में समझना, ठीक है। क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, हो क्या रहा है यार, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। तो वो यहाँ से देख के वहाँ जाओगे तो ज़्यादा ईजिली समझोगे। तो जो म्यूजिक सिस्टम का जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबके वायर यहाँ पहुँच रहे हैं, ओके, चारों स्पीकर के एक जगह पे एक कनेक्टर के अंदर, तो उस कनेक्टर को मैं खोल के उस कनेक्टर से जो आउटपुट आ रहा है म्यूजिक सिस्टम का हाई लेवल आउटपुट जो, ठीक है, मुझे कोई कन्वर्टर वगैरह यूज़ में नहीं ले रहा, ओके, जैसा कि मैंने आपको भी बताया ही था ऑलरेडी। तो वो आउटपुट सीधा 4 चैनल एम्पलीफायर में चल जाएगा, और वो चला जाएगा मोनो एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। और फिर इनके बाद में जो इसका एम्पलीफाइड जो आउटपुट होगा 4 चैनल का, वो वापस जाएगा फैक्ट्री में, ठीक है। 4 चैनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, मोनो ब्लॉक जो सबवूफर एम्पलीफायर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 4 चैनल एम्पलीफायर में जो एम्पलीफाइड होके सिग्नल वापस जो हम भेजेंगे उसको यहाँ पे, जहाँ से मैंने इन चारों के प्लग का कनेक्टर खोला था ना, उसके अंदर ही मैं इनपुट दे दूंगा, ताकि मुझे जो फैक्ट्री वायरिंग जो जारी है उसी के अंदर से मेरा आउटपुट इन जो कंपोनेंट स्पीकर है वहाँ तक पहुँच जाए। मुझे कोई अलग से यहाँ से यहाँ वायर, यहाँ से यहाँ वायर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे वायर लगाना ना पड़े। तो टोटल जो होगा ये 8 वायर्स ये होंगे, ठीक है, और 8 वायर्स ही ये होंगे,
ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉपर आउटपुट और इनपुट चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं अगर चाहता हूँ ये स्पीकर बजाना तो यही बजे फैक्ट्री वाले म्यूजिक सिस्टम से, इसके अंदर मैं सेट करता हूँ ये बजे तो यही बजे, ये बजे तो यही बजे, ये बजे तो यही बजे, वरना मुझे और स्टेरियो आउटपुट चाहिए मुझे प्रॉपर वाला, मुझे वो नहीं चाहिए कि यार एक मोनो आउटपुट कर दिया, एक से इनपुट ले लिया और सभी को सेम से चला दिया। ऐसा नहीं, वो बहुत गलत सिस्टम होता है, लोग जल्दी के चक्कर में और पागल बना देते हैं आपको। बाहर से अगर आप करवाते हो ना तो प्रॉपर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो 8 वायर ही यहाँ से एम्पलीफायर में जाएगी, 8 वायर वापस यहाँ से इसके म्यूजिक सिस्टम के पीछे जो कनेक्टर है वहाँ चल जाएगी, वहाँ से ऑलरेडी इनकी वायरिंग हो रखी है, तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी उसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो इनपुट आया मोनोब्लॉक एम्पलीफायर के अंदर हाई लेवल इनपुट, उससे जो आउटपुट होगा हमारा, जो एम के बाद में जो आउटपुट आने वाला है सबवूफर के लिए, ठीक है, तो इसमें से केवल जो आउटपुट आएगा वो केवल सबवूफर के लिए आएगा। लो फ्रिक्वेंसी ही पास होने वाली है, हाई फ्रिक्वेंसी और जो बीच की फ्रिक्वेंसी है वो नहीं होने वाली है, ठीक है। केवल लो फ्रिक्वेंसी पास होगी जो सबवूफर के यूज़ में आती है। तो 2 वायर इसमें लगने वाले हैं, 2 वायर इसमें लगने वाले हैं, तो सीधा एम्पलीफायर भी हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो दूसरा, हमें जो हमारी गाड़ी वारंटी के अंदर है, वारंटी पीरियड में भी रखनी है, हमें उसे ख़त्म नहीं करनी है, ठीक है, उसको भी हमें बचा के रखना है। तो फैक्ट्री वायर से कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है। अब कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि जो फैक्ट्री वायर जो स्पीकर तक जा रहे हैं वो क्या हमारा आउटपुट झेल लेंगे? तो जी हाँ, आराम से झेल लेंगे। कॉपर वायर है प्रॉपर, मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, और 80 वाट और ये इसका आउटपुट होगा 80 वाट RMS, तो 80 वाट RMS एकदम प्रॉपर वो वायर झेल लेगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ना वायर गर्म होने वाली है ना कुछ है, आराम से आउटपुट जाएगा और अपने को प्रॉपर आउटपुट मिलने वाला है स्पीकर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ का काम हो गया। अब चलते हैं सीधा गाड़ी में, ठीक है, वहाँ पे जाके बताता हूँ आपको कि म्यूजिक सिस्टम कैसे खोलना है, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, हम वो बात करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो हेड यूनिट खोलना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए पहले ये जो चारों तरफ की ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पहले ये रिमूव करना पड़ेगा, ओके, तब जाके हेड यूनिट खुलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि सबसे नीचे वाला खोलना पड़ेगा। मैंने क्या किया, पहले हल्का से इसको खोल के, क्योंकि इसके बीच में क्या गैप नहीं है, बहुत कम है, और अपन क्या पेचकस वगैरह जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह अगर यूज़ में लेते हैं यहाँ पे डालने के लिए, तो ये चीज़ ख़राब होती है, जो कभी सही नहीं होती और बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो OEM अगर काम करना है ना आपको, तो मैंने तो क्या किया, पहले इसको खींचा हल्का सा, इसको खींचने के बाद में यहाँ गैप मिला, तो यहाँ से मैंने इसको खींचा ना, तो ये नीचे वाला पैनल खुल गया। अब ये डायरेक्ट नहीं खींचना आपको, उसका कारण बताता हूँ। तो ये नीचे वाला खुल चुका है। यहाँ पे कितने लोग टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे की तरफ ये 2 और, तो सारे के सारे एकदम देखो बिल्कुल परफेक्टली खुले हैं। तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये कनेक्टर है वो कनेक्टर निकाल लेता हूँ ताकि इजी काम रहे। अच्छे लॉक है, इसको आप दबा के खींच सकते हो, और ये वाला जो कनेक्टर है इसको डायरेक्ट खींचना है अपने को, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें USB और ऑक्स लगती है, ओके, तो ये देखो पूरा, तो ये अलग हो चुका है और सारे के सारे लोग देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में खोला है, ये इसलिए खोला है ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना हो। आपको ना खोलो, डायरेक्ट भी खोल सकते हो, लेकिन मेरी अगर सजेशन लो तो कभी भी खोलने से पहले ये वाला पार्ट खोल लेना, इजीली खींचते ही खुल जाएगा। ये खोल लेना, फिर नीचे से ये डाल के यहाँ से खोल लेना और फिर ये खोल लेना। अब मुझे क्या करना है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रूज है दोनों तरफ, तो ये स्क्रू खोलूंगा ना तब जाके ये जो ऊपर ऐसी वेंट के पास वाला पैनल है ना, ये ऊपर वाला, तब जाके ये खुलेगा। इसको डायरेक्ट मत खींच लेना वरना ये टूट जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसको मैं खोल लेता हूँ पहले। तो ये वाले स्क्रू मैंने खोल लिए हैं दोनों तरफ के, दोनों मैंने यहाँ पे रख दिए सिक्योरली बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो ये फ्री हो गया, आप देख सकते हो, वरना मतलब खींचते ना नॉर्मल सा प्लास्टिक है, फालतू में टूट जाता है। अब देखो अभी खींचने पे आराम से, तो ये इसके अब मैं क्या करता हूँ, कैमरा नीचे रख के और धीरे धीरे खींचूंगा ताकि इसके जो लॉक्स है वो आराम से खुल जाए। ये देख, तो इसको मैंने यहाँ से खींचा था, फिर यहाँ डाल के खींचा और फिर लास्ट में यहाँ से खींचा, तो ये पूरा 1 सेकेंड, तो ये बाहर आ चुका है। और सारे लोग देखो बिल्कुल सही है, ये वाले देख लो, नीचे वाले देख लो, ऊपर वाले देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, नीचे वाला देख लो। और ये एस इवेंट ऐसा आता है कुछ, तो इसकी एस इवेंट भी साथ में आती है, तो ये हमें इधर रखना पड़ेगा। तो अब गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है, ओके, ये देखो। अब क्या करना है हमें अभी भी म्यूजिक सिस्टम खुलने वाला नहीं है, ये हटाना है, बीच वाला ये पार्ट हटाना है, तब जाके ये इसका एसएस मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे साइड में से मैंने देखा, तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है इसके नीचे है, ये हटाऊंगा तब जाके म्यूजिक सिस्टम का एसएस मिलेगा मुझे, ओके। और जो ये साइड वाला पैनल जो मैंने खोला था, इसके भी लोग देख लो, चारों के चारों बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें क्या है, ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये वाली इसके नीचे आएगी, इसलिए पहले इसको हम लगाएंगे, ओके। तो ये लो, तो चारों लोग परफेक्ट आ गए हैं। अब ये वाला लगा देंगे ताकि ये वाला लोग भी इसके अंदर आ जाए।
ये देखो, इसलिए हमें लाइन वाइज खोलनी पड़ती है, पहले नीचे वाला, फिर ये, फिर साइड वाला, फिर ऊपर वाला, और फिर अब ये सब ये खोलूँगा तब जाके इसका मुझे एसएस मिलने वाला है इसके पीछे, क्योंकि वायरिंग करने वाला हूँ मैं, तो वायरिंग वहीं से लूँगा, तो इसका एसएस मुझे ज़रूरी है। तो ये वाला लास्ट है, तो ये भी मैंने खोल लिया है। ओके, तो ये 6 बोल्ट मैंने यहाँ रख दिए हैं, और 6 जो 2 सबसे नीचे वाले खोले थे हमने वो मैंने अलग रख दिए हैं। ओके, अब देखो सिंपली, तो ये देखो ये चीज़ें बाहर आ गई है, कुछ नहीं करना आपको। देखो ये आ गई, ये आ गई। ये खोलना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जो ये वाला कटआउट डिज़ाइन है ना, ये म्यूजिक सिस्टम इसके नीचे रहता है। ओके, तो ये आपको खोलना पड़ेगा। और दूसरा जो म्यूजिक सिस्टम के दो बोल्ट्स है ये रहे। ओके, तो इन मतलब जो 2 स्क्रूज़ है, इन दोनों का एसएस मिलने का आपको इन सबको खोलने के बाद में। तो ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, इतना सब कुछ हटाना है। तो अब इन फटाफट इन दोनों स्क्रूज़ को खोल लेता हूँ, तो म्यूजिक सिस्टम अपने बाहर आ जाएगा। तो ये देखो म्यूजिक सिस्टम आपका ऐसे इजीली बाहर आ जाएगा। ओके, और मुझे जहाँ एसएस चाहिए था वो वायरिंग है पीछे की तरफ। ओके, तो पहले मैं सारे ये जो वायर्स है उसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। है ये 2 पिन्स अलग की मैंने, ये 2 मैंने अलग की। ओके, तो ये देखो, ये जो अपने पहले यूएसबी आती थी माइक्रो से मोटी सी, वो वैसी सी है, ये अपने एंटीना के लिए है। ओके, और इसके अलावा इतना सा सामान खुला है। ओके, ये पीछे रखा हुआ पूरा का पूरा, तो ये दोनों चीज़ें भी निकाल ली मैंने, एसी वाला और हैजार्ड लाइट वाला भी। ओके, और एक पे भी स्क्रैच नहीं लगा है, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की है। और मैं जैसे इसको वापस फिट करूँगा ना, इतनी सी भी रेटलिंग नॉइज़ नहीं आने वाली है। ओके, और जो हमारा म्यूज़िक प्लेयर है वो ये रहा। ओके, तो ये निप्पॉन कंपनी का है, ये रहा। ओके, तो मॉडल नंबर ये रहा, डेट ये रही। ओके, क्योंकि इसी साल का मॉडल है तो 23 की मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है। ओके, 1045 और मेड इन कोरिया है ये। कोल्ड चेक पास तो खैर ओपीएस होना ही है। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता ही है, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, तो ये मेरे हिसाब से यूएसबी इनपुट होना चाहिए, जो यूएसबी और ऑक्स का है। लेफ़्ट वाला जो है वो है अपना एंटीना, और ये स्पीकर आउटपुट इनपुट जो अपने गाड़ी की लाइट चालू करते हैं तब इसकी लाइट ऑन होना, और जो भी चीज़ें हैं बाकी चीज़ें सारी इससे होती है। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में। अब जो मेरा काम है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अंदर से देख लो कुछ ऐसा सा है, मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये एसी वेंट्स की जो है वो जा रही है। ओके, और ये अंदर ऐसे कुछ वेल्डिंग करके जो भी है डैशबोर्ड को, जहाँ एक तरह से डैशबोर्ड का जो सपोर्ट होता है मेन, वो जो मोटी सी पाइप होती है वो ये वाली है। ओके, और इस पर पेंट नहीं आता है, एल्यूमिनियम, इस मेरे हिसाब से स्टील की है, ये स्टील की है। जब भी इसमें पेंट वगैरह नहीं किया हो ना तो जंग वगैरह लग जाता। ओके, तो इधर भी देख लो ऐसा कुछ दिख रहा है अंदर से। तो ये है कुछ, और मैं वायरिंग फिगर आउट कर लेता हूँ, क्योंकि वायरिंग का भी एक कोड होता है। ओके, कि कौन से स्पीकर में वायर जा रही है, कौन से स्पीकर में कौन सी क्या जा रही है, उसका एग्जैक्ट कोड होता है। कि इस वाले में वाइट कलर का जा रही है, इसमें ग्रीन होती है, जैसे इसमें पर्पल होगी, और उस वाले में ब्लू होगी। तो ऐसे 4 कलर होते हैं। तो पहले मैं वो देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जो येलो और नीचे वाला जस्ट ब्राउन है, इसके येलो रेड और नीचे ब्राउन ब्लैक वाला, वो है रियर राइट, मतलब कि मेरी तरफ का, इस तरफ का है ये। ओके, रियर राइट वाला स्पीकर हो गया। ओके, और जो सेकंड वाला है पर्पल नीचे वाला और ऊपर ब्लू है, ठीक है। ये देखो आपको ढंग से दिखाता हूँ, सॉरी। तो ये वाला ब्लू और इसके जस्ट नीचे ये वाला पर्पल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये ब्लू और इसके नीचे देखो ये पर्पल, तो ये दोनों मिला के हैं फ्रंट राइट, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट राइट का। तो ये दोनों तरफ के हो गए। ये पहले वाला इसका था येलो ब्राउन, और ब्लू और पर्पल जो है वो इसका, इस गेट का है। ओके, अब जो तीसरा है हमारा पिंक येलो और नीचे की तरफ पिंक और ब्लैक है। देखो पिंक और ब्लैक, ये नेगेटिव हो गया, और ऊपर वाला जस्ट है वो पिंक और येलो, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो जो पिंक वाला है वो है फ्रंट लेफ्ट, वो है हमारा इस तरफ का फ्रंट लेफ्ट हो गया, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे बचे पर्पल कलर, पर्पल ग्रीन और पर्पल ब्लैक, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो पर्पल ग्रीन है वो पॉजिटिव हो गया, पर्पल ब्लैक है वो हो गया नेगेटिव। ओके, तो वो हमारा हो गया रियर लेफ्ट इधर वाला, ठीक है। तो चारों हो चुके हैं। और मेन चीज़ ये पता करनी थी मेरे को, ये काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मार्केट जाऊँगा और
क्योंकि गाड़ी वारंटी में है भी, तो वारंटी वॉइड नहीं करनी मुझे। तो यहाँ तक मैं वायरिंग में कटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता। छील के मैं यूज़ में ले सकता हूँ, पर छील के भी मेरा काम होगा नहीं, क्योंकि जो मैंने सोचा है कि एक जगह से मैं वायरिंग ले लूँ सारी, ताकि सारे गेट ना खोलने पड़े, सारे पैनल्स ना खोलने पड़े साइड वाले, जैसे ये वाला फिर ये वाला। तो वायरिंग बहुत वो हो जाती है, एक क्या बोलते हैं, मतलब बेकार से वायरिंग होती है वो, ठीक है। उसमें बहुत जोर भी आता है, पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती है। इसमें केवल ये सेंटर कंसोल खोलना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने खुद से फिगर आउट की ये चीज़ें, बहुत टाइम लगा मुझे, आई नो। तो बस मुझे ये वायर लाना है, क्योंकि वीडियो कहीं है नहीं यूट्यूब के ऊपर। वीडियो होती तो समझ में आता कि हाँ यार मतलब कैसे होती है, क्योंकि यहाँ से आउटपुट एम्पलीफायर में जाना है, एम्पलीफायर से फिर इस पिन में जाना है, तो सबके गेटों में चल जाएगा। लोग क्या करते हैं, इसका चारों गेट से जो वायर आता है ना, कनेक्टर होते हैं, वहाँ से आउटपुट लेके एम्पलीफायर तक जाते हैं। इस गेट से एम्पलीफायर तक गए, इस गेट से अलग से एम्पलीफायर तक गया, और फिर यहाँ से वापस वायर जाएगी, दोनों एम्पलीफाइड होकर जो आवाज़ आएगी वो अंदर जाके इस स्पीकर के लिए अलग से वायर डालते हैं वो, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगी। जबकि फैक्ट्री वायर है ना काफ़ी अच्छी है, मतलब 80 वाट RMS है ना, आराम से सपोर्ट कर लेगी, ठीक है। कॉपर वायर आती है और इसकी देखो मोटाई भी अच्छी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला कि यार आपके भैया वायर पतले हैं मोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो मेरा सेटअप है वो इजीली इन वायर स्टॉक वायर पर रन कर जाएगा, मुझे कोई इशू वाली चीज़ नहीं है, या कोई इशू आने वाला नहीं है मेरे को। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर रन करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।